देवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनिष्टमिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां कवचेत् अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां कवचेत्। जय श्री जय श्री कृष्ण। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भक्ति अत्यागिनां प्रेत्य नातु सन्यासिनां क्वचित्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय, एक मिनट। जय श्री कृष्ण। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधिम कर्मणा फलम भवति त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जय श्री कृष्ण। हर्षवा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कचित्। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय जी। इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। जय श्री कृष्ण। जय श्री ज्योत्सना जी। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवते त्यागी नाम प्रेत्ये न तु सन्यासी नाम क्वचित। जय श्री कृष्ण। जय श्री रश्मि जी। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जय श्री कृष्ण। रीता जी। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणां फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण शर्मा जी। ये अनिष्टम अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्ते त्यागिनां प्रेते न तु सन्यासिनां कवचित्। जय श्री कृष्ण। साहब। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवति त्यागिनां चेत न तु सन्यासिनां कचित्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनिष्टमिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कवचित्। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, कौन करेगा आज संस्कृत पाठ? Who is the volunteer today? मैं करूं सर? कीजिए आप लक्ष्मी जी। सेकंड नंबर कौन है? ये श्लोक में पढ़ लेती हूँ सर। जी हाँ। देखिए आप रशीद बात कीजिए जो भी पढ़ना है आप दोनों में से देख लीजिए जो। जी हाँ। जी, श्लोक में पढ़ लेती हूँ। ओके रशीद ठीक है वो। हाँ जी, कीजिए। हाँ जी जी, समझे। हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनिष्टम् इष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अर्जुन उवाच अनिष्टं निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं निष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् श्रीभगवानुवाच अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् तन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्
अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। रश्मि जी। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। अनिष्टम् इष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखसुखशमी।
अनिष्टं निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनिष्टम् इष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टं निष्टं मिश्रणं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टम् निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः अनिष्टं निष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ॐ तत्सदिति
श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अनिष्टम् मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। इस श्लोक का मतलब है कि जो त्यागी नहीं होते उनके लिए इच्छित, अनिश्चित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी होते हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इसका मतलब ये है कि जो भगवान कृष्ण के भावना में हर वक्त रमे रहते हैं, कृष्ण के साथ जो अपने संबंध को जानते हैं और हर कर्म को उन्हीं को समर्पण करते हैं, वे सदैव मुक्त रहते हैं। अतएव उनको मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों का सुख और दुख का भोग नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो पहले ही हम उनको अर्पित कर चुके होते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सुना दें। हाँ जी। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधम् कर्मणा फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अत्यागिना मतलब जो अत्यागी व्यक्ति हैं, जो त्याग नहीं करते, उनके बारे में भगवान जी बता रहे हैं कि उनके जो कर्म है, अच्छे कर्म हैं तो अच्छा फल, बुरे हैं तो बुरा, और दोनों हैं तो कई बार जीवन में अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं, तो मिश्रित कर्म, इनका फल जो है हमें मृत्यु होने के बाद भी प्राप्त होता है। किंतु जो सन्यासी हैं उनको कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो, जैसे अभी बताया ज्योत्सना जी ने, क्योंकि वो पहले ही अपने इन कर्मों के बंधन से छूट चुके होते हैं और निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उनको, वो किसी बंधन में रहते, उनको ना सुख में कोई, ना उन्हें सुख प्राप्त होता है और ना पाप और पुण्य किसी भी तरह के कर्म से बंधते नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कर्म नहीं करना,
कर्म तो करना ही है। तो जैसे हमें भगवान जी बार बार यही बता रहे हैं कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ये हमारे कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी, कि सभी संसार में चीजें हैं, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो वैसे तब तक हमें प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ इसकी सरल व्याख्या तो यही कह सकते हैं कि जब हम किसी भी काम को केवल स्वार्थ वश करते हैं, इच्छा से करते हैं या फल पाने की इच्छा से करते हैं, तो हम उसके परिणाम से बंधे रहते हैं और मृत्यु के बाद तक बंधे रहते हैं। लेकिन जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो क्योंकि जीते जी तो हम कभी अच्छा और कभी बुरा मिश्रित कर्म भी करते हैं, तो उनसे बंधे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित कर कर्तव्य करता है, अपने कर्तव्य कर्म तो करना ही है, और उसके फल की चिंता नहीं करता, जैसे भगवान बार बार कह रहे हैं, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी यही कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते, और जैसा भी कर्म करना है उस कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। बार बार हमें यही सिखा रहे हैं। और मैं इस समय महर्षि पतंजलि का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। उन्होंने भी 4 तरह के कर्मों के बारे में बताया कि 4 तरह के कर्म हम करते हैं। 4 श्रेणियों में उन्होंने बांटा पुण्य कर्म। एक तो पुण्य कर्म है जो हम अच्छे कर्म करते हैं, पवित्र काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक होता है, और उससे हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। दूसरा है पाप कर्म, जैसे हम कोई किसी का मन दुखाना, अनैतिक कार्य करना, किसी को कष्ट देना और पीड़ा देना, तो वो कर्म करते हैं, वो हमारे अनिष्ट कर्म है। इस तरह के कर्म हैं। और मिश्रित कर्म है, जैसे सामान्य व्यक्तियों के जीवन होने वाले मिश्रित कार्य, जिसमें कुछ अंश भलाई का होता है। सामान्यतः हम यही देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम भले कार्य भी करने का मन करता है, लेकिन कभी कभी स्वार्थ के वश या अज्ञानता के कारण भी हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिससे किसी का मन दुखे, या कभी झूठ बोलना इस तरह से हो जाता है, तो वो मिश्रित कर्म कहलाते हैं। और चौथा उन्होंने बताया कि वो पाप ऐसा कर्म है जिसमें ना तो आपका पुण्य कर्म है, ना आपका पाप कर्म है, निष्काम कर्म। तो इस ऐसे ही उन्होंने बताया कि वो कर्म उस कर्म से जब हम निष्काम कर्म करते हैं, जो भगवान बार बार कह रहे हैं कि ये कर्म करो, उस कर्म के फल से हम बंधते नहीं हैं। तो क्योंकि सच्चे त्यागी वही हैं जो कर्म फल का बिल्कुल त्याग कर चुके हैं और वो बंधन से नहीं बंधते हैं। तो जैसे अनिष्ट कर्म है झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, और इष्ट फल जो है कि दान देना, इस तरह के कर्म भी हम अपने जीवन में कर लेते हैं, सेवा करना, सच बोलना। तो ये और मिश्रित कर्म है कि जैसे हम धन कमाते हैं, चाहे पाप कर्म करके धन कमाएं, लेकिन उसकी कुछ कमाई दे दें हम मंदिर में, कि पाप भी कर रहे हैं और साथ में पुण्य भी कमा रहे हैं। या हम किसी को धन दे रहे हैं, तो ये इच्छा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करे, हमारा नाम हो, इस तरह। तो ये मिश्रित फल है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह के जो कर्म हम करते हैं, तो उसका फल हमें मृत्यु होने पर भी प्राप्त होता है। लेकिन चौथे तरह का उन्होंने बताया, ना तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन जो सन्यासी हैं उसको ये दोनों ही प्राप्त नहीं होते, ना पाप कर्म और ना ही पुण्य कर्म। तो मुख्य तो यही भगवान कह रहे हैं कि हमें कर्म के बंधन में जो ये वाले कर्म हमें नहीं बांधते। और सच्चा सन्यासी वही है जो बाहर से भेष बदल कर सन्यास करे, वो नहीं है। सिर्फ मैं और मेरापन ये छोड़ना है, और फल की इच्छा के बिना हमें कर्म करने हैं, निष्काम भाव से कर्म करना है। तो हमें ये कर्म जो है मोक्ष की ओर ले जाएंगे। जी, जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्
कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम् भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कवचित्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा संपूर्ण पाठ किया अभी ज्योत्सना जी ने, रश्मि जी ने, और सुंदर व्याख्या भी की। अनिष्टम, इष्टम सुखद, अनिष्टम दुखद, मिश्रम मिश्रित च, और त्रिविधम तीन प्रकार के कर्मणा फलम कर्मों के फल भवती होते हैं। अत्यागी नाम वे जो विषयों में आसक्त रहते हैं। अत्यागी नाम वे जो विषयों में आसक्त रहते हैं। प्रेत्य मृत्यु के पश्चात न तो सन्यासी नाम, न नहीं तो लेकिन सन्यासी नाम कर्मों का त्याग करने वालों के लिए कवचित किसी भी समय जो विषयों के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी ये सुखद और दुखद और मिश्रित तीन प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं। मृत्यु के पश्चात भी। लेकिन जो अपने कर्म फलों का त्याग कर देते हैं उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही मरणोपरांत ऐसे कर्म फल भोगने पड़ते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाई करके भगवान ने यहाँ बताया संक्षिप्त उत्तर में कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम तीन प्रकार के कर्म फल बताए गए। बुरा, अच्छा और मिला जुला। ये फल उन लोगों को मिलते हैं जो कर्म फल की इच्छा रखते हैं, परंतु त्यागी सन्यासी जो कर्म फल आसक्ति छोड़ देते हैं उन्हें ऐसे फल बांधते ही नहीं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम का अर्थ क्या है? जो मनुष्य कर्मों के फल का त्याग नहीं करते अर्थात फल की इच्छा से कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों के तीन प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं। अनिष्ट फल, दुखद फल, इष्ट फल, सुखद फल, मिश्र फल, सुख दुख मिला हुआ फल। लेकिन जो सच्चे सन्यासी हैं अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है वे इन बंधनों में बंधते नहीं हैं। शब्दार्थ लेते हैं। अनिष्टम बुरा दुखद, इष्टम अच्छा सुखद, मिश्रम मिला जुला, त्रिविधम तीन प्रकार का, कर्मणा फलम कर्म का फल, अत्यागी नाम त्याग न करने वालों का, प्रेत्य मृत्यु के बाद सन्यासी नाम सच्चे त्यागी और सन्यासी कवचित कभी भी नहीं इसको लेते। आइए इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक नियम बता रहे हैं कि कर्म बांधता नहीं, कर्म का फल बांधता है। मनुष्य हर समय कर्म करता रहता है। कल भी हमारी यही बात हो रही है कि कर्म कौन सा समय है, सोना भी कर्म, न काम करना भी कर्म, हर चीज जो है कर्म ही है। मनुष्य हर समय कर्म ही करता रहता है। लेकिन समस्या कर्म में नहीं है, समस्या है मुझे इसका क्या मिलेगा, मेरा लाभ हो, मुझे सम्मान मिले, मेरा फायदा हो। यही फलासक्ति जो है, फल की इच्छा मनुष्य को बांधती है। तीन प्रकार के फल, अनिष्ट फल, दुखद परिणाम। जब मनुष्य अधर्म, स्वार्थ, हिंसा, छल, लोभ आदि से कर्म करता है, उदाहरण किसी को धोखा देना, दूसरों का हक छीनना, क्रोध में गलत काम करना, फल उसका क्या मिलेगा? मानसिक अशांति, भय, दुख, भविष्य में कष्ट। ये अनिष्ट फल है। इष्ट फल, सुखद परिणाम क्या है?
जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, उदाहरण दान देना, सेवा करना, सत्य बोलना, पूजा पाठ करना, अर्चना करना, ध्यान करना, फल सुख, सम्मान, स्वर्ग, अच्छा जीवन। लेकिन यहाँ भी बंधन है, क्योंकि व्यक्ति सुख की इच्छा से जुड़ा हुआ है। मिश्र फल, सुख दुख मिला हुआ, अधिकतर लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, धन मिला सुख, तनाव बढ़ा दुख, परिवार से दूरी दुख, समाज में सम्मान सुख, यानी जीवन मिला जुला हो गया। अत्यागी नाम कौन है? जो लोग कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा छोड़ नहीं पाते, अहंकार रखते हैं, मैं कर रहा हूं ऐसा मानते हैं, वे अत्यागी कहलाते हैं। ऐसे लोग कर्म फल भोगने के लिए पुनर्जन्म के चक्र में घूमते ही रहते हैं और उनका घूमना ये चक्र बंद होता ही नहीं। सन्यासी नाम का वास्तविक अर्थ क्या है? यहाँ सन्यासी का अर्थ केवल भगवा वस्त्र पहनने वाला नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करता है परंतु फल भगवान को अर्पित कर देता है, अहंकार छोड़ देता है, आसक्ति छोड़ देता है। वह सोचता है मैं केवल निमित्त हूँ, कर्ता भगवान है। ऐसा व्यक्ति कर्म करके भी मनता नहीं। बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। कर्म प्लस आसक्ति इक्वल्स टू बंधन और कर्म प्लस समर्पण इक्वल्स टू मुक्ति। अब हमें चाहिए क्या, बंधन या मुक्ति? यही गीता का हृदय है। एक सुंदर उदाहरण, मान लीजिए दो लोग भोजन बनाते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है लोग मेरी तारीफ करें, मुझे सम्मान मिले, यदि प्रशंसा मिली तो सुख, ना मिली तो दुख। ये कर्म बंधन है। दूसरा व्यक्ति सोचता है यह सेवा भगवान को अर्पित है, अब प्रशंसा मिले या ना मिले उसका मन शांत रहता है। यह कर्म योग है। मृत्यु के बाद का संकेत क्या है? प्रेत शब्द बताता है कि कर्म केवल इस जीवन या इस जन्म तक सीमित नहीं रहते, फल आगे भी साथ जाते हैं। अच्छे संस्कार उच्च स्थिति, बुरे संस्कार कष्ट, मिश्र संस्कार मिश्र जीवन। लेकिन निष्काम कर्म योगी इन सब से ऊपर उठ जाता है। इस श्लोक का जीवन में कैसा प्रयोग है? क्या करें? कर्म करते रहें। गीता कर्म छोड़ने को नहीं कहती, फल भगवान को अर्पित करें। हे प्रभु, ये कर्म आपके लिए है, सफलता असफलता में सम रहें। अहंकार कम करें, सेवा भाव रखें। ये तीनों दृष्टियों से समझे। शारीरिक दृष्टि से मनुष्य कर्म करता है और परिणाम भोगता है। मानसिक दृष्टि से फल की चिंता मन को बांधती है और आध्यात्मिक दृष्टि से फल त्याग आत्मा को मुक्त करता है। इस श्लोक का सार क्या है? जो वो व्यक्ति कर्म फल से जुड़ा रहता है उसे सुख दुख के फल भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है, सब भगवान को अर्पित कर देता है, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक पंक्ति में निष्कर्ष, फल की इच्छा बंधन है और का फल का समर्पण मुक्ति है। जब हम इस तरह से लेंगे तो हमें कहीं भी फंसने की आवश्यकता ही नहीं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यागिनाम प्रत्यय ना तो सन्यासिनाम कवचत। बस याद ही रखना है और उसके ऊपर चलना है। जब चलेंगे तो धारणा तो खुद ब खुद हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। नाम जय श्री कृष्ण जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर से बताया, तो बहुत सुंदर बताया हाँ, जय वाकई। श्री कृष्ण सर। सर, एक प्रश्न मेरे मन में आया कि हमारा हर काम क्या निष्काम हो सकता है? कि हम गृहस्थी में रहते हैं या सांसारिक मनुष्य हैं, तो हर काम जो सिर्फ केवल निष्काम हो, तो ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब तक हम अटैचमेंट रखते हैं तभी ये वो हमारा कर्म फल में भुगतान करना पड़ता है। जब निष्काम किया, अब सेवा है, सेवा करते जाओ। आपका धर्म क्या है? मम धर्म। ये गीता सिखाती ही एक ही दो चीज है कि मम धर्म, मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म मेरे पति के प्रति क्या है, मेरा धर्म मेरे पुत्र के प्रति क्या है, मेरा धर्म मेरी पत्नी के प्रति क्या है, मेरा धर्म मेरी बहन के प्रति क्या है, भाई के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, सबके प्रति क्या धर्म है।
मम। अब गीता जी शुरू होती कहाँ से? धर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुक्त मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संज्ञा। मामका पांडवाश्चैव किसने कहा? मैंने, मेरा तेरा किसने बनाया? मैंने, हमने। अब वो जब हम इसमें फंस जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ मेरा तेरा होना ही नहीं चाहिए। तो वहां क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म करूं, मैं धर्म ही करूं हर क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र कैसा भी हो, कहीं का भी हो। अब यही इसी चीज को पहले का वहां पर क्या करते हैं पीछे? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुव नीतिर मतिर मम। मम धर्म, मम वहां से लीजिए और फिर गीता के पहले श्लोक में आ जाइए धर्म, एंड में जाइए मम और धर्म यहाँ पर। तो मेरा धर्म क्या है? बस धर्म ही सिखाता है। और धर्म में क्या है? निष्काम भाव से कर्म करते जाओ हर चीज में, जो कुछ भी है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो हमारा जब है ही नहीं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, हम सबके प्रति निष्काम भाव से करेंगे, क्यों नहीं होगा? हर कर्म में निष्काम भाव बस होना। तो ये लेना है कि हमने नहीं करना, कर तो भगवान रहे हैं, करता धरता तो वो है। जब वो है तो भगवान कहते हैं मैं करता ही नहीं हूं। जब मैं करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं। तो हम कह लेते हैं कि हम करता है, इसलिए हम भोगता बन जाते हैं कर्म के फल। इसलिए जब हमने किया ही नहीं, किसने किया? भगवान ने। मैंने गिलास पानी का पिलाया किसी को, किसने पिलाया? मैंने कहाँ पिलाया? मेरे हाथों के द्वारा उसको दिया गया, किसने करवाया? भगवान ने कराया ना। जी। बस बहुत अच्छी व्याख्या की सर, बहुत अच्छी, धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। स्वभाव। हाँ जी, लता पाल जी। जी, जय श्री कृष्ण। जी, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। अनिष्टं मिष्टं मित्र च त्रिविधं कर्मणा फलं भवात्ययागिना प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां कश्चित्। जी, अभी सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और मुझे एक डाउट था जो रश्मि जी ने पूछ ही लिया कि मैं मतलब अभी किचन में थी और मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने देखा कि भाई इसे अब कर्म हम कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि अब उसमें स्वाद आएगा नहीं आएगा ये तो प्रभु ही जाने, बट हमारा काम बनाने का है, हम बना रहे हैं। रश्मि जी ने पूछ ही लिया कि हर कर्म क्या निष्काम भाव से हो सकता है, तो सर ने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर हो गया सब कुछ। और तो मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा समझाया भी। तो हर काम निष्काम हो सकता है, बस हमारा काम प्रभु जी करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। बाकी क्या होना उसका रिजल्ट परमात्मा ही जाने। तो ऐसा मेरा मानना है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, लता जी। जय श्री कृष्ण। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति त्यागिनां प्रीति ना तो सन्यासी नाम क्वचित। अभी अभी इसका पहले जो जी रश्मि जी ने, फिर शक्ति सर ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ, एक एक संदेह दूर कर दिया। बस दो एक बातें इसमें बताऊंगी। भगवान इस श्लोक में विशेष रूप से यही बताना चाह रहे हैं, मुख्य बात जो सबने बताई, कि जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, आसक्ति रखते हैं, अपने कर्म फल की इच्छा रखते हैं, उन्हें 3 प्रकार के कर्मों का फल इस जन्म में भी और मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। और वो तीनों प्रकार के फल होते हैं। एक तो उनका होता है कि दुख, जो अनिष्ट मतलब दुखद, और इष्ट मतलब जो उनकी इच्छा से अनुकूल हो सुखद, और मिश्र मतलब जिसमें दुख और सुख दोनों हो। लेकिन जो व्यक्ति इन कर्म फल में आसक्ति नहीं रखते और कर्म फल की इच्छा नहीं रखते, उन्हें क्वचित मतलब कभी भी इसका फल नहीं भोगना पड़ता। स्वामी विवेकानंद जी विशेष रूप से बताते हैं कि जो क्वचित शब्द है वो उन व्यक्तियों के लिए है
जो अनासक्त होते हैं, जो अपने कर्म के प्रति अनासक्त होते हैं, उन्हें किसी भी समय में इसका फल नहीं भोगना पड़ता, अर्थात ना तो वो जीते जी और न मरने के बाद। कौचित करो ने बहुत व्यापक व्याख्या की, स्वामी विवेकानंद जी ने इसी एक शब्द को लिया है कि इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति अनासक्त होते हैं, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जो अपने कर्मों के प्रति अपने अनासक्त होता है, जो कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सन्यासी उसी को कहेंगे, जैसा भी शक्तिशाली ने बताया, जो निष्काम भाव से काम करता है। जैसे रश्मि जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अपना धर्म समझ कर काम करें और उस कर्म को निष्काम भाव से करते हुए सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करते हैं, श्री कृष्ण अर्पण कर दें, तो वो जो कर्म है वो हम पर कभी भी प्रभाव नहीं डालेंगे। और ऐसे कर्ताओं को ही तो विवेकानंद ने सन्यासी के नाम से पुकारा है, और क्वचित का ये कहा है कि उसका कभी भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस पूरे श्लोक के आधार पर देखें तो इससे पहले श्लोक में ये व्याख्या करते भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सारे कर्मों को त्याग देते हैं और दूसरे वो जो अनासक्त भाव से कार्य करते हैं। कल के श्लोक में मुख्य रूप से ये बात की गई थी, एक तो वो व्यक्ति हैं जो अनासक्त भाव से काम करते हैं और दूसरे वो जो सारे कर्म फल की इच्छा को त्याग देते हैं। तो कल के श्लोक में तो उन दो लोगों के बीच में संघर्ष था कि कौन से कर्म त्यागने हैं या नहीं त्यागने हैं, और आज भगवान इसके विरुद्ध ये इसके आगे जाकर बताते हैं। उन्होंने कल बता दिया कि किसी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है कि सारे कर्म त्याग दे। जैसे भी शक्ति साहब बता रहे थे कि हमारी जब तक हमारा हम शरीरधारी हैं, देहधारी हैं, तब तक हमारा हर क्रिया, हमारी जो हर एक्शन है वो काम में आता है। चलना, उठना, बैठना, बोलना, सोचना, मनन करना, लेटना, निद्रा लेना, खाना खाना, पानी पीना, जो भी एक कार्य जिसे हम काम नहीं कहते वो भी हमारा काम में आता है। तो हम ये सोचते हैं हम सारे काम त्याग दें, वो तो त्याग ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें इसके कर्म फल की इच्छा त्यागनी चाहिए। तो वहां तो कर्म करें ना करें, कल के 11वें श्लोक में तो भगवान ने ये बताया। आज वो बता रहे हैं आसक्ति और अनासक्ति का अंतर, कि काम को हमें आसक्ति भाव से करना चाहिए या अनासक्ति भाव से करना चाहिए, और इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वो व्यक्ति जो अपने सारे काम करता हो लेकिन अनासक्त भाव से करता हो, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। एक उदाहरण से कुछ उदाहरण समझाया, जैसे एक व्यक्ति किसी सड़क पर जाकर बस पकड़ना चाहता है। अब उसके सामने बस आई है, वो सड़क को भागकर या तो बस पकड़ लेगा तो उसका इच्छित कार्य पूरा हो जाएगा, या वो जब तक भागकर जाएगा बस चली जाएगी तो ये अनिश्चित हो जाएगा, दुखद हो जाएगा क्योंकि उसको बस नहीं मिली। या ये होगा कि वो बस में चढ़ा और बहुत ज्यादा भीड़ है, बड़ी मुश्किल से वो पायदान पे लटक के किस तरह अंदर घुस पाया और बड़ी असुविधाजनक में उसने कार्य किया। तो ये इसका निश्चित कर्म है कि उसको बस तो मिली लेकिन बस में जो सुविधा पूर्वक वो यात्रा करना चाहता था वो नहीं कर सका। तो कर्म के इस प्रकार से 3 परिणाम होते हैं। उसी को उन्होंने आगे लेके बताया कि जब हम कोई फल की इच्छा लगते हैं तो वो फल हमारे उस फल के कर्म को और ज्यादा बढ़ा देता है। अर्थात उन्होंने बताया कि सारा का सारा संसार है ये कर्म का संसार है, और जब हम कर्तापन की भावना से कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि हम कर्म से बंध जाते हैं। जैसे कर्म के फल की हमारी इच्छा हो तो प्रत्येक फल में बीज होते हैं। उन बीजों का क्या होता है कि जब उस फल के बीज जमीन में डाले जाते हैं तो पेड़ बन जाते हैं। उन पेड़ों में फिर फल लगते हैं, फिर उनमें से बीज निकलते हैं, वो बीज हम दोबारा बोते हैं, फिर उनमें से पौधे ग्रोथ होते हैं, वो वृक्ष बनते हैं, वो फिर उसमें से फल लगते हैं, फिर बीज बनते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसी प्रकार कर्म फलों की श्रृंखला है। प्रत्येक कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया से फिर फल उत्पन्न होता है, उस फल से फिर कर्म होता है, उस कर्म का फिर प्रतिक्रिया होती है, उस इच्छा के बाद फिर कर्म होता है। तो इस प्रकार ये कर्मों की जो चेन है लगातार चलती रहती है अगर हम कर्म फल की इच्छा से कार्य करते रहे। लेकिन जो व्यक्ति इस कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, बिना किसी फल की इच्छा से काम करता है, जैसे भी लता जी बता रही थी कि वो सब्जी रसोई किचन में अपनी सब्जी बना रही थी और सोची थी स्वाद अच्छा है नहीं, भगवान पे छोड़कर उन्होंने सब्जी बनाई, तो इसका मतलब उन्होंने काम तो किया लेकिन उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद काम करते हैं और अपने काम ईश्वर पर, उसके काम के फल ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो वो उस काम से नहीं बनते, वो उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए संसार में काम करने का स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि व्यक्ति अपने सारे नियत कर्मों को पूरा करे
और उन नियत कर्मों को पूरा करने के बाद उनके फल ईश्वर पर सौंप दे, तब वो इनसे मुक्त हो जाएगा। अर्थात इस संसार में अगर हमने अपने को बुद्धिमान बनाकर कार्य करना है, आत्मा की इच्छा पर पूरा करना है, अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमें कर्म सारे करने हैं, अपने उत्तरदायित्व से नहीं भागना है। भगवान ने इससे पहले ही कह दिया था पहले श्लोक में, 11वें श्लोक में, कि किसी व्यक्ति के लिए कर्मों का पूर्णतः त्याग संभव नहीं है। पलायनवादी प्रवृत्ति का भगवान ने कभी समर्थन नहीं किया। ये तो गीता ही वहां से शुरू हुई, जहाँ पहले अध्याय में अर्जुन पलायन करना चाहता था, युद्ध से भागना चाहता था, वहां भगवान ने उसको युद्ध करने से, पलायन से रोका और उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसका कर्म है युद्ध करना। अब युद्ध का क्या परिणाम होगा वो उसको इस पर छोड़ना है। वही बात हम सबके जीवन में है। हम सब भी अपने जीवन में, जैसे अभी भगवान अभी शक्ति से बताए थे कि हम सबका जीवन एक कुरुक्षेत्र के समान है, एक कर्म क्षेत्र के समान है, जिसमें हम एक प्रकार से अर्जुन के समान खड़े हैं। और हमारे सामने प्रश्न है कि हमारे पास जो कर्मों का व्यापक संसार है, उसमें हम किस तरह से करें, कैसे अपने सभी के प्रति कर्म निभाएं, और उसके साथ साथ हमारी आत्मा की भी रास्ता साधना हो सके, हम वहां तक चल सके। तो उसका एक सूत्र में, जैसा अभी शक्ति सर ने बताया, सबसे बढ़िया सूत्र कि हम कर्मों को पूरी तरह करें, लेकिन निष्काम भाव से करें, फल की इच्छा न करें। फल की इच्छा बंधन है, फल की छोड़ना, फल से अनासक्ति रखना ही हमारी मोक्ष है। तो वही बात इसके अंतर्गत है कि विशेष थे हमें ये रखना है कि हमें हर काम पे अपना कर्तव्य छोड़ना है। होता क्या है, इस संसार में आके हम हर चीज का अपने को कर्ता समझते हैं, अर्थात जो आत्मा हमारे शाश्वत सार है, जो इटरनल एसेंस है, उस शाश्वत सार के ऊपर हम कर्मपन को थोप देते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैंने ये काम किया, हमने अपने आप ये काम किया, इस कर्म का हमें फल मिलेगा। ये बात हम उस आत्मा पर थोप देते हैं जो आत्मा शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, जो सभी चीजों से छूती है। उसके ऊपर जो हम सब सौंप देते हैं तो जन्म मरण के बंधन में फंस जाती है, क्योंकि कर्मों का फल ऐसा होता है जो कभी व्यक्ति से छूटता नहीं। जैसे कहा जाता है कि एक गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है, अपनी मदर गाय को ढूंढ कर उसी के पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार हमारे कर्मफल हमारे अनेक जन्मों में भी हमें ढूंढ लेते हैं और हमें उस कर्म फल को भोगना पड़ता है। इसलिए अगर हम कर्म फल से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा कि हम आत्मा, जिसका भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य में उपदेश दिया था, हम वो आत्मा है जो अपरिवर्तनशील है, जो ईश्वरीय आत्मा का अंश है, जो कुछ करता धरता नहीं है। करता धरता का मतलब नहीं कर्म से भाग जाता है, कर्म तो करता है लेकिन वो खुद नहीं करता, ये सोचता है। जैसे अभी शक्ति से बताए थे कि हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, भगवान की इच्छा से हमारे हाथों ने कर्म किया, भगवान की इच्छा से हमारे पैर चले, भगवान की इच्छा से हमारे मन ने सोचा। इस बात को अगर अपने जीवन में उतार लें धीरे धीरे कर सत्संग में जाकर, लोगों के सत्संग से गुरु के उपदेश सुनकर, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तब कोई व्यक्ति सच्ची साधना पर चलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है और उसी समय वो केवल इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताया है कि जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके फल के प्रति आसक्ति रखता है, तो कुछ विद्वानों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की, अनिष्टम मतलब उस व्यक्ति को दुखद संसार में मरने के बाद उसको नरक योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात शरीर, सर्प, पशु या कीट पतंगों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जो इष्टम मतलब अगर उसने पुण्य काम किए, जिसके शक्ति सर ने बहुत विस्तार से उल्लेख किया, तो उसको स्वर्ग लोक मिल सकता है, देवताओं के समान वो ऐश्वर्य सुख भोग सकता है। और जिसके कर्म अच्छे और बुरे दोनों मिश्रित प्रकार के हैं, वो इस मनुष्य लोक में फिर मनुष्य के रूप में आएगा पृथ्वी पर और मनुष्य के रूप में अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणाम भोगेगा। लेकिन जो इन कर्मों फल के प्रति अनासक्त है, वो व्यक्ति फिर पूरी तरह निष्काम होकर इससे मुक्ति हो जाएगा। क्योंकि जब उसका कोई कर्मफल ही नहीं है तो उस कर्म फल को भोगने के लिए उसे स्वर्ग नरक या मनुष्य लोग कहीं नहीं जाना, फिर इसको मोक्ष मिलेगा और फिर वो भगवान की स्थिति में शरणागत होगा, उन्हीं के परम धाम में पहुंचेगा और उसको परम गति प्राप्त होगी। तो इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने विशेष रूप से मोक्ष संन्यास की इस बात पर उल्लेख किया कि निष्काम भाव से अपने काम करते रहने पर ही व्यक्ति के लिए सबसे सरल उपाय है कि अगर वो फल की आसक्ति को त्याग दे, कर्म फल की इच्छा न रखे, निष्काम भाव से काम करे, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से काम करने पर ध्यान
देना चाहिए। इसी से हमारी सदगति हो सकती है, हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभमभूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। हाँ जी, लवलीन जी, आप तो लवलीन है, आप कैसे आ सकते? श्री हाँ जी, कृष्णा सर, मैं सुन हाँ रही जी, हूँ सर जी सबके भाव, और कोई भाव निकल के आ रहा है जो आपने पहले दिन से हमें पाठ पढ़ाया है कि निष्काम सेवा का भाव रखो और अपनी मैं को हटा दो कि जो भी कुछ हो रहा है मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ये ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं। और यही भाव रख के करना है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है वो सबके लिए करना है। जैसे अभी शक्ति सर ने कहा कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म सबके प्रति जो भी धर्म है उस धर्म को हमने अपना कर्तव्य मानकर कर्म को करना है, और कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं रखनी। जैसे रश्मि जी ने कहा कि हमें कर्म का फल अच्छा मिले बुरा मिले, जो भी मिले ईश्वर को अर्पित कर देना, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब परमात्मा करवा रहे हैं मेरे द्वारा। तो बस इसी भाव को लेकर अपने जीवन में चलना है आगे। अभी तो बहुत नीचे हैं हम सीढ़ी में, लेकिन प्रयास करके और आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएंगे। जय श्री आपके कृष्ण। आपके नाम में लव है, लीन है, दोनों जी एक दूसरे सर। के पर्यायवाची हैं, और हाँ उनसे जी आप सर। उनसे मुक्त होना है, दोनों से। जी सर जी, इसी को सार्थक करने का प्रयास कर रही हूँ। आपने जी, इतना मुझे नींद से जगा दिया है कि अब मैं कोशिश कर रही जी, हूँ। आप और कीजिए। जी, नीचे गिर जाते हैं बार बार, लेकिन फिर याद आ जाता है कि नहीं, गीता जी ने ये लिखा है, गीता जी ने ये सिखाया है, तो फिर अपने आप को पकड़ लेते हैं। जी, यही यही मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है। जय श्री कृष्णा, सबको प्रणाम। जय श्री प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, अब आरती करते हैं। 15 मिनट बाकी हैं, तो आरती कौन करेंगे? पहले गीता जी की आरती, फिर भगवान कृष्ण जी की आरती, और फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः और 12वां अध्याय। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए प्लीज। हिमांशी जी, सुमन जी, आप लोग पढ़ लीजिए श्लोक आज का, और बाकी जिसने नहीं पढ़ा प्लीज। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। राम जी, राम जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। क्या हुआ? सर वो आंखों में दवा डाली थी ना, इसलिए थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, तो सर नहीं पढ़ पा रहे। ओके, सर बस बस पढ़ पा रहे। भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां कच्चित्। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, सुमन जी। सुमन जी, चलिए, जो जो आरती करेंगे प्लीज। साधना साहब आप कीजिए गीता जी की आरती। साधना जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती, और लता जी आप कीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, और राजधानी जी आप कीजिए वो 12वां अध्याय। सर जी समर्पण। हाँ, समर्पण और ठीक है 12वां जी, अध्याय। ठीक है सर जी। यहाँ साधना साहब। श्रीमद् भगवद गीता की जय भगवत गीते, मैया आरती जय शुरू हो गई अब तो। भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी प्रभु प्रिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म तुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्तियरा मया कामा शक्तियरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते।
निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्विषविदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते नासुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सदगुण दायिनी देवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग शिखावनी हरि मुख की बाणी प्रभु हरि मुख की बाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी स्तुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावणी मातु कृपा कीजे हरि मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी प्रभु प्रिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते गीता मात की जय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटो पंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटू पंद भव भयहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी
नेक्स्ट जी। लता जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 ओम शांति शान्तिः शांति शान्तिः शान्तिः ओम सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम सबका दिन रात मंगलमय हो आप सबका दिन रात मंगलमय हो इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम
प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको सबको प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम सबको जय श्री प्रणाम कृष्ण। सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे सब के दुखों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि आज हमने जो भी गीता जी का महात्म सप्त श्लोक की गीता 12वां अध्याय 15वां और 18वां पाठ और संपुट पाठ किया, उसकी व्याख्या की, वो सब हम अपनी प्यारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, स्वीकार करना और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो। हे भगवान, काफी दिन हो गए हैं इंतजार करते करते, आप तो सबकी सुनने वाले हो भगवान, हमारी भी सुनो और हमारी बहन को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करो ताकि वो भी हमारे साथ बैठ के आपका गुणगान कर सके। ये हमारी बिल्कुल तहे दिल से प्रार्थना है। हे भगवान, हमारी जरूर स्वीकार करना। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततो युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्याक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते हृदया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मता। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रिये ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तते चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धिम निवेश्य निवेशयसि मय्येव अतुर्धम न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यास से अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करम फल त्याग शांतिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानोद्विस्ते च ये हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय समय समय शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानियो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शरद
मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरपर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो भी 12वां अध्याय किया है, ये अपने देश की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है। और भगवान हमसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे देश को चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और उनका सारा मंत्रिमंडल जो हमारे देश को इतनी अच्छी तरह से चला रहा है, हे भगवान उनको और भी बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि वो हमारे देश को खूब ऊंची हमारे देश का झंडा भी बहुत ऊंचा फहरा सके, हमारे देश को खूब तरक्की के राह पर चला सके और विश्व में सबसे ऊंचा हमारे भारत को बना सके। इति श्री कृष्ण। और साथ ही साथ हम अपने भारत के जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान उनको भी बुद्धि बल और शक्ति दीजिए, ताकि वो सीमा पर बैठकर हमारे देश की रक्षा कर सके। और भी बेचारे बैठे भी रहते हैं, अपने घर बार को छोड़कर हमारी रक्षा करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए खूब दुआ करें, खूब प्रार्थना करें, ताकि वो खूब अच्छी तरह से हमारे देश की सेवा करें, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। सभी को, सबका साथ जी हाँ। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सभी। प्रणाम सभी को। प्रणाम। सभी को साहब प्रणाम। कल आप सोचिए कल करने की संपुट पाठ। हैं जी साधु साहब कल का पाठ है ना, संपुट पाठ आपको अच्छा लगेगा। श्लोक बड़ा अच्छा है। समय पर आ गया तो मैं भी कोशिश करूंगी। ठीक, बड़ा अच्छा है कल का श्लोक समझने के लिए। ठीक है जी हाँ। सर। जय श्री कृष्ण। जय सबको श्री प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम सभी को जी। आपको प्रणाम सभी को।